नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए सभी सियासी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। कांग्रेस के सामने जहां पार्टी संगठन को खड़ा करने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष बनाना भी बड़ी जिम्मेदारी है। उधर बीजेपी भी अपनी तैयारियों को धार दे रही है और पुख्ता और मजबूत कर रही है। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करें तो प्रदेश के दोनों बड़े सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों में इस बीच दुविधा की स्थिति बन गई है। और वो दुविधा है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। दोनों पार्टियों में किस तरह से प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होगी? क्या मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, रिपीट होंगे, बदले जाएंगे? किस सियासी दल की क्या तैयारी होगी? और अंदर खाने आखिर इन दोनों ही सियासी दलों में क्या चल रहा है, यह सवाल है। तो सियासी दलों की क्या तैयारी है? प्रदेश अध्यक्ष का फैसला क्यों लटका है? हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में आखिर अंदर खाने क्या चल रहा है? जो 30 तारीख की जो डेडलाइन दी है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की, उस पर कितनी पार्टी काम कर पाई है? और एकजुटता क्या पार्टी में, कांग्रेस में खासकर अगर हम बात करें तो वापस आ पाएगी? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किस किस दावेदार को चुन सकती है? क्या वो नाम हो सकते हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे हमारे सहयोगी। हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। प्रदेश के दोनों बड़े सियासी दलों बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों का फैसला अटका हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का 3 साल का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो चुका है। इस पद पर फैसले को लेकर कई बार अलग अलग बातें आई हैं। खासकर प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद उदय भान पार्टी के अंदर ही विरोधी गुट के निशाने पर चल रहे हैं। अभी भी ऊहापोह की स्थिति है, वो दूसरे कार्यकाल के लिए रहेंगे या फिर जाएंगे। हालांकि अब फैसला लगता है जल्दी ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से जिला अध्यक्षों से पहले यूथ कांग्रेस और अब एनएसयूआई की प्रदेश में बड़े स्तर पर नियुक्तियां हुई हैं, लगता है कांग्रेस जल्द से जल्द संगठन का काम पूरा करना चाहती है। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनने वाली पार्टी है। यहाँ संघीय और भाजपी तरीका नहीं है जहाँ से किसी जब जाकर पता चले और किसी के नाम की चिट्ठी खुले और वही उसको बना दिया जाए। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कार्यकर्ताओं के मन को समझने का और एक समय लगेगा, और साथ साथ में एक संगठन की जो प्रोसेस चल रही है, तो मुझे लगता है कि वो भी एक समय का बात है और इतना बड़ा कोई मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं है। गौरतलब है कि बीजेपी में भी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर यही स्थिति है। मामला अटका हुआ है। कुछ तो पार्टी स्तर पर देरी हुई। अब जब प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर फैसला होने वाला था, कसौली गैंगरेप मामले में पीड़िता की याचिका पर रेप केस रीओपन हो गया है। इससे बीजेपी में फिर दुविधा की स्थिति है। मोहनलाल बड़ोली बदले जाएंगे या रिपीट होंगे, अभी तो राम जाने। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो अब सवाल ये कि क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं बीजेपी की और कांग्रेस की, और प्रदेश अध्यक्षों को लेकर क्या कुछ मंथन चल रहा है? देवेंद्र, शुरुआत में आपसे कहना चाहूंगा, किस तरीके की परिस्थितियां, क्या कुछ लग रहा है प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में? क्या पेच फंस गया है या फिर कुछ और बात है? देखिए सौरभ, पहले तो मैं ये कहूंगा, अभी कोई चुनाव तो है नहीं कि जब चुनाव होते हैं फटाफट फैसले होते हैं। बहुत सारी काम होता है लोड का, कई तरह की मीटिंगें होती है, लेकिन चुनाव नहीं है। पर यह कि प्रदेश अध्यक्ष तो सेनापति तो होना चाहिए। बिल्कुल। बीजेपी ने शान के साथ चुनाव लड़े, जीते, सरकार बनी, हैट्रिक बनाई, जश्न मनाया, लेकिन संगठन का जो काम होता है वो बीजेपी बड़ी संजीदगी से करती है। बूथ लेवल की कमेटियां बना दी, मंडल अध्यक्ष बनाए, जिला अध्यक्ष बना दिए। जिला अध्यक्ष के बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव देरी से हो रहा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी अभी कई बनाने हैं, अभी पूरे नहीं बने बीजेपी के। लेकिन पार्टी कुछ चुनाव में उलझी रही, या कुछ संगठन के काम थे, कुछ और चीजें थी, क्योंकि बीजेपी का वर्कलोड ज्यादा होता है, एक्टिविटीज ज्यादा है, तो वर्कलोड, जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं। अभी एक 11 साल मोदी सरकार के पूरा मनाने पे
पूरे बीजेपी शासित राज्यों में एक एक्स्ट्रा काम था, जो योजना बनी कि सबको जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक 11 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। तो इस तरह के कई काम आते जिस वजह से बीजेपी, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेके बीच बीच में खबरें आ रही थी कि मोहनलाल बड़ोली को इनाम मिलेगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनी है विधानसभा में और निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन है। 10 नगर निगमों के चुनाव में 9 जगह जो है मेयर बीजेपी के बने, बढ़िया प्रदर्शन था और इनाम दिया जाना तय था। लेकिन बीच बीच में जो एक विवादास्पद मामला आ गया है मोहनलाल बड़ोली के लिए विवादास्पद, जो कसौली गैंगरेप केस है, वो एक बार तो क्लीन चिट मिल गई थी मोहनलाल बड़ोली को भी और रॉकी मित्तल को भी। तब लगा था पार्टी के लिए भी आसान था, चलो दाग धुल गया, कोर्ट ने एक तरह से क्लीन चिट दी। लेकिन जो पीड़िता है उसने दोबारा से याचिका कोर्ट में डाली रीओपन करने की, और वो रिट एडमिट हुई है जिस पर अब सुनवाई होनी है, आगे ट्रायल चलेगा। तो इस वजह से एक स्पीड ब्रेकर आ गए हैं बीजेपी के सामने। मोहनलाल बड़ोली को लेकर दुविधा की स्थिति है, क्या रिपीट किया जाए। हालांकि ये जो केस रीओपन वाली बात है, इससे पहले तय माना जा रहा था कि मोहनलाल बड़ोली रिपीट करेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी। लेकिन जब से केस रीओपन वाली बात आई है, हम महसूस कर सकते हैं मोहनलाल बड़ोली की बॉडी लैंग्वेज, चेहरे पर वो चिंता है। अगर ये दाग लगने का भय है, पार्टी की छवि खराब होने का भय है, तो वो पार्टी को भी है। पार्टी शायद उनको, मान लो उनको रिपीट कर देती है और कुछ फैसला एडवर्स आता है, कोर्ट का फैसला प्रधान जी के खिलाफ आ गया, तब क्या होगा? पार्टी की ज्यादा मतलब छवि खराब होगी, फिर तो डिफेंसिव होकर कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में भी देखिए उदय भान को बड़े चाव से भूपेंद्र हुड्डा ने बनवाया था जब चुनाव के लिए 3 साल के लिए, लेकिन वो अप्रैल में खत्म हो गया। भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस और तमाम लोग मान रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, अगर बन जाती तो ये इनाम पक्का था उदय भान का। लेकिन चूंकि जीती हुई बाजी हार गए, जीत की जगह हार हिस्से में आई है, तो कांग्रेस भी परेशान है। और जो विरोधी गुट है, भूपेंद्र हुड्डा का जो विरोधी गुट है, वो लगातार उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा पर हमले कर रहा था। अभी कुछ सीज फायर हुआ है, क्योंकि अब इंतजार ये कि संगठन का काम आगे बढ़ रहा है और राहुल गांधी के सख्त आदेश भी हैं। तो मेरे को लगता है उदय भान पर भी तलवार तो लटकी हुई है, क्योंकि जो विरोधी गुट है, जो गुटबाजी का सवाल है, भूपेंद्र हुड्डा के विरोध में जो गुट है वो ये कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना चाहिए। और कांग्रेस में ये हम सुन भी रहे हैं कि अगर जाट में बनता है तो कौन बनेगा, नॉन जाट को अगर चॉइस पार्टी कोई फैसला करती है तब कौन होगा। 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन उन पर जिक्र करना ठीक नहीं है उनका। कुल मिलाकर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का और कांग्रेस दोनों काउंटर पार्ट है, दोनों बड़े दलों के सेनापति हैं, और दोनों ही को लेकर जो फैसला है वो अभी दुविधा की स्थिति है। दोनों पार्टियों की अपनी अपनी मजबूरी है। महेश, क्या लग रहा है, क्यों लटक रहा है ये मामला, और इसके पीछे कोई सियासी मायने भी निकालने की हम कोशिश करें तो वो क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो अंदर के जो हालात हैं वही सबसे बड़ी वजह है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पाई। फिर कुमारी शैलजा का ये कहना कि किसी डिसीजन को नहीं लेना भी एक डिसीजन होता है, किसी डिसीजन को बहुत देर तक लटकाए रखना भी एक डिसीजन होता है। तो अगर उस संदर्भ में कहानी को समझने की कोशिश की जाए तो फिर ये समझ में आता है कि गांधी परिवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब उतना पसंद नहीं करता हो। यही वजह है कि यहाँ फ्रंट सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बैठाने से ऐतराज गांधी परिवार को मल्लिकार्जुन खड़गे को हो सकता है। एक संदर्भ तो ये निकलता है। दूसरा संदर्भ ये है कि जो जीती बाजी हारने की जो बात आ रही है कांग्रेस पार्टी में, और 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी, उदय भान के खाते तो कोई टिकट शायद ही आई हो, एक आध अगर टिकट मिली भी है तो संभावना ना के बराबर है। यहाँ उदय भान को कोई टिकट नहीं दी गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही 72 टिकटें बांट दी। तो अब हार की जिम्मेदारी उदय भान कैसे ले, वो खुद अपना चुनाव हारे बैठे हैं। तो यहाँ उदय भान के लिए भी कोई मेरिट लिस्ट के हिसाब से कोई ज्यादा संभावनाएं बनती नजर नहीं आ रही। उन्हें बदलना तो पड़ेगा, लेकिन क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही किसी सिपाही को प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी दी जाए? लेकिन ये बदलाव इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा है क्योंकि कुमारी शैलजा एक विरोधी खेमे को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला भी उनके साथ आते हैं, फिर कैप्टन अजय यादव भी उनके साथ आते हैं। फिर जो विरोधियों का जो गुट है, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात की जाए, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ खड़े होने वाले
वाले जो चेहरे हैं उसमें कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं नेतृत्व करती हैं, वो सांसद भी बनी हुई हैं, मौजूदा सांसद हैं। तो ऐसे में यहाँ कुमारी शैलजा का जब रुख समझने की कोशिश की गई तो जवाब ये मिला कि क्या जल्दी है, अभी हमें प्रदेशाध्यक्ष बन के करना भी क्या है। तो मुझे लगता है कि खुद जो विरोधी गुट है वो नहीं चाहता कि प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी अभी से दे दी जाए, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का होता है और अभी करीब 4-4.5 साल जो है अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में बने हुए हैं। तो 4.5 साल के बाद कोई जो पद है प्रदेशाध्यक्ष का वो महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इन 3 साल के अंतराल में ना तो कोई चुनाव है और ना ही कोई बड़ी भूमिका किसी प्रदेशाध्यक्ष की हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि विरोधी खेमा भी कोई बहुत ज्यादा उत्साहित इस वक्त प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी लेने को आतुर नजर आ रहा हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि टिकटें बांटने का जब वक्त आएगा उसमें काफी समय है और उससे पहले ये जो कार्यकाल है खत्म हो जाएगा। तो साफ तौर से बात कही जा सकती है कि अंदरूनी हालात कांग्रेस पार्टी के अब तक भी ठीक नहीं है। वो अलग बात है कि चंडीगढ़ में जिस तरह का संदेश राहुल गांधी की तरफ से दिया गया उसके बाद कोई भी ठीकरा अपने सिर पर नहीं फोड़ना चाहता है कि यहाँ गुटबाजी को बढ़ावा किसी खास नेता की तरफ से दिया गया। तो फिलहाल जो सीज फायर का जिक्र यहाँ पर हो रहा था, सही मायनों में वो सीज फायर है, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में युद्ध जो पहले चल रहा था वो लगातार जारी है। ये सीज फायर का वक्त है। अभी सिर्फ ये देखने समझने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी के इन आदेशों का क्या बनता है, क्या निकल कर आता है, क्या कुछ संगठन के तौर पर मिल सकता है। वो तमाम संभावनाएं अभी खंगालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अगर किसी निर्णय तक कांग्रेस पार्टी पहुंचती भी है तो फिर जो तूफान है एक बार फिर से ऊपर आ सकता है। और यहाँ यकीनन अगर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कोई जल्दी नहीं है प्रदेशाध्यक्ष की, और मुझे लगता है कि ये सही संदर्भ था जो लगातार बातचीत आगे बढ़ रही थी कि मोहनलाल बड़ोली को ही एक बार फिर से कमान दी जा सकती है, क्योंकि मेरिट के आधार पर उनका जो हक है वो बनता है। और खासकर ब्राह्मणों की भी अगर बात की जाए तो ब्राह्मणों ने एक सबसे बड़ा जो वोट परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिया है। काफी सारी सीटें ब्राह्मण वोटर्स ने जिताने का काम किया है। तो ऐसे में यहाँ ब्राह्मण वोटर्स को किसी भी तरह की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से हो ये शायद पार्टी नहीं चाहेगी। लेकिन यहाँ जो केस का संदर्भ आ रहा था, जो गैंगरेप केस में नाम कहीं उलझ गया मोहनलाल बड़ोली का, वो एक जरूर परेशानी यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में वेट एंड वॉच भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है इसलिए भी कर रही है कि एक बार जो संगठनात्मक बदलाव का जिक्र कांग्रेस पार्टी में चल रहा है वो कहीं सेटल डाउन हो जाए। और उससे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार जानना चाहते हैं वो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या होगा। हुड्डा को क्या कांग्रेस पार्टी फ्रंट सीट पर बैठाए रखेगी, और अगर उसे बैक सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर कांग्रेस बैक सीट पर बैठाने जा रही है जी, तो फिर यकीनन हरियाणा प्रदेश का जाट वोटर अपने लिए नई संभावनाएं तलाशनी शुरू कर देगा। और फिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाट चेहरे पर प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी को लेकर विचार करे, क्योंकि जननायक जनता पार्टी की जो स्थिति है जाट वोटर्स में वो दुनिया जानती है, हरियाणा प्रदेश का एक वोटर जानता है। इंडियन नेशनल लोकदल की क्या स्थिति है वो भी जो तमाम जाट वोटर्स हैं इस बात को समझ रहे हैं। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्रंट सीट से हटाकर बैक सीट पर कांग्रेस पार्टी बैठा देती है तो फिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी नई संभावनाओं पर काम शुरू करे। और उन्हें लगता है कि पहले फैसला कांग्रेस पार्टी ही कर ले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसी के हिसाब से अपनी रणनीति को डिजाइन करे। अविनीत जी, जो तैयारियां हैं और इन तैयारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर पेच फंस गया है। एक दूसरे के वेट एंड वॉच की स्थिति में, जैसे महेश ने भी जिक्र किया, देवेंद्र ने भी जिक्र किया, सवाल यह है कि बीजेपी मोहनलाल बड़ौली और वो कसौली गैंगरेप, ये तमाम मामले, इन मामलों के बाद बीजेपी पे विकल्प क्या होगा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के तौर पर, और कांग्रेस के पास अगर उदय भान नहीं तो फिर कौन होगा? देखिए, ये सब मामले जातिगत समीकरण पर आधारित हैं जी। भारतीय जनता पार्टी किस जाति का अध्यक्ष बनाती है, सोशल इंजीनियरिंग करती है। अब देखिए, पहले तो ओबीसी से नैत सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाया गया था, फिर मनोहर लाल जी के स्थान पर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया जी। और देखिए, मनोहर लाल बड़ोली को अध्यक्ष बनाने के पीछे मंशा यही थी कि ब्राह्मण समाज को नाराज ना हो, तो ब्राह्मण समाज को वरीयता देने की बात थी। अब पार्टी ने ये तय करना है कि सोशल इंजीनियरिंग के तहत या किसी पंजाबी को बनाना है या वापस फिर जाट की ओर जाना है जी। जाट चेहरे भी पार्टी के पास है, पार्टी के पास विकल्प कई हैं, लेकिन यही तय करना है कि किस जाति को विशेष को महत्व देना है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र से होनी है, तो केंद्र की जो चॉइस है, ये चयन है, कौन हो सकता है, कौन नेता प्रिय हो सकता है, ये संगठन के आधार पर तय होना है।
और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फीडबैक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मनोहरलाल ब्रोदी को भी दोबारा अध्यक्ष बना दिया जाए तो इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है जी। लेकिन ये बात ठीक है कि उनके खिलाफ जो मामले आए हैं, लेकिन उस मामलों से भारतीय जनता पार्टी विचलित नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी समर्पण नहीं करती है जी। चाहे सुभाष बराला के समय में भी उनके बेटे का मामला विकास बराला का आया तो पार्टी झुकी नहीं थी। तो ऐसे में ये पार्टी को तय करना है कि ओबीसी जो मुख्यमंत्री हैं वो कॉम्बिनेशन चलेगा और इधर से ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष होगा ये चलेगा, या पंजाबी को या अग्रवाल समाज से बनाना है। तो पार्टी ने ये जातिगत समीकरण के आधार से ये तय करना है। और अभी बात निश्चित है कि अभी कोई चुनाव तो है नहीं जी। तो ऐसे में कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति में इसलिए विलंब हो रहा है क्योंकि पहले अब जिला स्तर की संगठन इकाइयां बन रही, लेकिन देखिए उदय भान जी ने कभी भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जो विधानसभा चुनाव में पराजय हुई थी वो खुद भी हार गए थे तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश ही नहीं की। हालांकि नैतिक आधार पर तो ये बनता था कि कम से कम वो इस्तीफे की पेशकश करते, तो उनको भी लग रहा था कि अगर वो इस्तीफे की पेशकश कर देंगे तो पार्टी हाईकमान स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसके कारण है, पर्याप्त कारण थे, हार हुई थी, खुद भी अपना चुनाव हारे थे। तो ऐसे में वो नैतिक जिम्मेदारी तो ली नहीं। और अब जो पार्टी को तय करना है कि पार्टी, मुझे नहीं लगता कि उदय भान जी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की इच्छुक होगी जी। जब संगठन की नई संरचना हो रही है तो नया संगठन कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए नई संगठन रचना में नए अध्यक्ष की नियुक्ति तो आवश्यक हो जाती है। बिल्कुल। अभी विधायक दल का नेता तय होना है, वो भी जातिगत समीकरण के आधार पर तय होना है। तो इसलिए पार्टी अपने आधार पर सोच सकती है। इससे भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सोचेगी कांग्रेस में किसको लिया जाना है और कांग्रेस ये नहीं सोचेगी भारतीय जनता पार्टी में कौन अध्यक्ष आता है। दोनों की अपनी अपनी रणनीति है और अभी चुनाव में बहुत समय पड़ा है, तो ऐसे में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पर अवसर है जी। भारतीय जनता पार्टी तो अब पूरा जून का महीना जो है कार्यकर्ताओं के सक्रियता का है, अलग अलग ढंग से कार्यक्रम हो रहे हैं। तो अलग से संकल्प से सिद्धि तक का अभियान चलाया जा रहा है। मोदी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल पूरा हो रहा है तो उसके उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में सक्रियता तो बनी हुई है जी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उस ढंग की सक्रियता नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो अपने घरों में दुबके हुए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो सिर्फ चुनाव के दिनों में ही निकलते हैं, उससे आगे पीछे उनकी कोई सक्रियता नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई अभियान नहीं है जी। तो ऐसे में कांग्रेस को ये गतिविधियां तो संचालित करनी चाहिए ताकि कार्यकर्ता सक्रिय रहे, जनता के बीच जाते रहे, उनको अलग अलग मुद्दे मिले, अलग अलग अभियान से जुड़े। तो ये कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ संगठन नहीं बन पाया, इस दृष्टि से जो संगठन में शिथिलता आ जाए, कार्यकर्ता घर बैठ जाए, तो इससे संगठन मजबूत नहीं होता। अब देवेंद्र, जो लंबे समय से तैयारियां हम पार्टी के अंदर देख रहे हैं, खासकर कांग्रेस के अंदर देख रहे हैं, कि परिवर्तन की बात पार्टी कर रही, शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, राहुल गांधी का चंडीगढ़ दौरा और उसके बाद संगठन के पुनर्गठन की बात, तो क्या ये तैयारियां अमली जामा पहना पाएंगी? क्या जो महेश भी जिक्र कर रहे हैं कि विकल्प कौन होगा भूपेंद्र हुड्डा का, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो विकल्प के तौर पर उदय भान का विकल्प कौन होगा, कौन कौन से वो दावेदार होंगे, कौन कौन से वो नाम होंगे? हालांकि सुरजेवाला हैं, शैलजा हैं, शमशेर सिंह गोगी, शैलजा गुटके ही हैं, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं। तो अगर कांग्रेस की हम अगर पहले बात करें तो कौन कौन से प्रमुख दावेदार होंगे जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं, उनके नामों पर विचार किया जा सकता है, आलाकमान कर सकता है? देखिए सौरभ, पहली बात तो ये है कि जो संगठन को तेजी से बनाने वाली बात आप कह रहे हैं, मैं आपको एक नई बात बता दूं जी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति 30 जून तक टारगेट था कि हमने करनी है, जैसा राहुल गांधी कह गए, जैसा ऑब्जर्वर भी मानते हैं। लेकिन उससे पहले जो यूथ कांग्रेस की नियुक्तियां हुई है वो शायद किसी मीडिया में या कहीं चर्चा में नहीं था, लेकिन आनंद फानंद में यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पद, वाइस प्रेसिडेंट का जिलों में दे दिए गए। और कल एक बात और हुई है जी, ये भी कहीं खबर नहीं थी, किसी को एहसास नहीं था, एनएसयूआई के हरियाणा में 17 जिलों में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, करीब 27 प्रदेश महासचिव बनाए गए और 53 सचिव, ये कल नियुक्तियां हुई है, इसके बारे में किसी को नहीं था। तो यूथ कांग्रेस की नियुक्तियां, एनएसयूआई जिसमें युवा होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट यूनियंस के नेता होते हैं, ये भी नियुक्तियां होगी और जिलाध्यक्ष की 30 तक होनी है। तो कांग्रेस मेरे को लगता है एज पर शेड्यूल, एज पर डायरेक्शन जो राहुल गांधी देकर गए थे और जिनको इस जिम्मेदारी दी है, लगता है वो संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं। यूथ कांग्रेस की नियुक्तियां होगी, एनएसयूआई की होगी, अभी जिलाध्यक्ष की होनी है। ये तो रही शेड्यूल के हिसाब से संगठन को गति देने की बात। जहां तक भूपेंद्र हुड्डा को बदलने की बात है, आपको बता दूं
मेरे को जो सूचना है कांग्रेस को ये तय करना है, अगर ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष है, अभी तक है और शायद जब तक फैसला नहीं होता तो कांग्रेस जाट की तरफ जाएगी या नॉन जाट। नॉन जाट एक बड़ा कार्ड है जिसको बीजेपी ने खेला है और हर बार कांग्रेस को छकाया है। 3 बार सरकार बनी, चाहे लोकसभा के इलेक्शन चाहे विधानसभा या निकाय चुनाव, तो नॉन जाट वाला कार्ड बड़ी मजबूती से और बड़ी सोच समझकर बीजेपी ने खेला है। अब कांग्रेस क्या करे? देखिए, इनेलो और जजपा का अभी कोई वो आधार वाली या डर वाली कोई बात नहीं है, ना कोई मुकाबले की बात है, वो आगे देखा जाएगा। कांग्रेस में अगर जाट को किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आती है तो 2 बड़े नाम है। रणदीप सुरजेवाला का नाम मजबूती से लिया जा रहा है क्योंकि उनने लीडरशिप क्वालिटी है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं, कन्विंस करा सकते हैं, होमवर्क करते हैं। और दूसरा चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह, ये नाम है। अगर जाट नहीं बनाते, नॉन जाट वाला कार्ड खेलना जैसा बीजेपी लगातार खेल रही है, तो उसमें गीता भुक्कल है, दलित वर्ग चाहती है। लेकिन एक सवाल यह है कि 2007 से आज तक एससी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है। आपको गिना दूं, 2007 में फूलचंद मुलाना को बनाया था, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, तो फूलचंद मुलाना चलते रहे। 13 में उनको बदला गया क्योंकि 14 में बीजेपी की हवा चल गई, मोदी जी हो रहा था और कांग्रेस के खिलाफ घोटाले आ रहे थे, कॉमनवेल्थ, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, ये घोटाला, DLF घोटाला। तो तब आनंद फानंद में फूलचंद मुलाना बूढ़े हो गए थे, उनको बदला गया, अशोक तंवर को लाया गया था, वो भी SC वर्ग से हैं। अशोक तंवर को बदला गया तो शैलजा को लाया गया और शैलजा को बदला गया तो उदय भान। ये सारे 2007 से लेकर आज तक SC वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनाती है ये कांग्रेस। और दूसरे वर्ग अब ये मांग करे कि अब आपको कुछ और फैसला करना पड़ेगा, खासतौर पे किसी पंजाबी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते, क्योंकि बीजेपी ने पंजाबी वाला नॉन जाट वाला जो कार्ड खेला है उस हिसाब से देखे तो कांग्रेस में अशोक अरोड़ा का नाम था, अगर दलित में है फिर गीता भुक्कल है, ठीक है, ऐसे ही कुछ और नाम है। लेकिन मेरे को लगता है भूपेंद्र हुड्डा को अगर बदला जाता है, सवाल वही आएगा, जाट को मजबूत करना है या नॉन जाट को बनाना है। ठीक है, फैसला क्या है, रणनीति क्या है, वो मेरे को लगता है समय के साथ ही होगा। ठीक है महेश और वीरेंद्र जी, मैं आपसे भी शॉर्ट में जवाब चाहूंगा। अब परफेक्ट सोशल इंजीनियरिंग का जिसका हम जिक्र करते रहे अक्सर चर्चा में, वो इस बार दोनों ही सियासी दलों में देखने को मिलेगी, बीजेपी में देखने को मिलती रही है, क्या कांग्रेस में भी उतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो पाएगा? महेश, संक्षेप। देखिए, परफेक्ट कॉम्बिनेशन तो इस बात पर निर्भर करेगा कि किस चेहरे को ये जिम्मेदारी दी जाती है। अगर किसी ऐसे चेहरे को जिम्मेदारी दी जाए, मान लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से अगर गीता भुक्कल को ही ये जिम्मेदारी दे दी गई, तो फिर वही 2 फाड़ वाली स्थिति देखने को मिलेगी। उन्हें लगेगा कि ये तो उदय भान की जो भूमिका है वो अब गीता भुक्कल निभाएगी, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो दूसरा गुट है वो उसे वरीयता नहीं देगा, उसके कार्यक्रमों में शामिल नहीं होगा, जो पहले था वही परिस्थितियां फिर रहेंगी। तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस बार गुटों से ऊपर होकर क्या कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा प्रदेशाध्यक्ष चुन सकती है जो स्वीकार्य हो और पूरी कांग्रेस को वो स्वीकार्य हो। अगर किसी एक खास गुट से किसी एक खास चेहरे को आगे कर दिया गया तो बाकी जो तमाम दूसरे गुट हैं वो वापस अपने बैरक में चले जाएंगे और उसका कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाएगा। वीरेंद्र जी, अगर बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की हम चर्चा करते रहे हैं और आज भी हमने इस डिबेट में की है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो मोहनलाल बडौली के अलावा और कौन, क्या मोहनलाल बडौली का भी कोई विकल्प हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, देवेंद्र भी बता रहे थे, कसौली गैंगरेप के मामले में बडौली और रॉकी मित्तल, हालांकि क्लीन चिट जरूर मिली, फिर से वो रिट दायर हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या कोई दुविधा की स्थिति बीजेपी के सामने भी आ सकती है, और आएगी तो फिर विकल्प के तौर पर क्या नाम होंगे? संक्षेप में सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प के रूप में कई नाम हैं। अब पार्टी को यह तय करना है कि क्या अगर जाट समाज से किसी को प्रत्याशी बनाना है, अध्यक्ष बनाना है, या गैर जाट से बनाना है, तो पार्टी के पास पर्याप्त संभावनाएं हैं। पंजाबी समाज से बनाना है तो संजय भाटिया विकल्प हो सकते हैं, अगर अग्रवाल समाज से बचाना है तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता हो सकती हैं। तो इस तरह अलग अलग विकल्प हैं, पार्टी के पास हर समुदाय के विकल्प हैं। लेकिन ओबीसी चेहरे से पार्टी, क्योंकि मुख्यमंत्री ओबीसी चेहरे से हैं, तो ऐसे में ओबीसी चेहरे के नाम पर विचार नहीं करेगी। और जो दूसरे चेहरे हैं वो अलग अलग समाज से हैं, पार्टी उन पर जो है ज्यादा फोकस करेगी। जैसे प्रोफेसर रामविलास शर्मा काफी समय से सक्रिय रहे, अब तो वो सक्रिय इतने ज्यादा अधिक नहीं है क्योंकि पार्टी ने उनको टिकट भी नहीं दिया था, तो इसके लिए उनके नाम पर तो विचार नहीं हो सकता। तो पार्टी ऐसा चेहरा लाएगी जो जिसके पास जो सांसद भी ना हो, क्योंकि सांसद के नाते काफी दायित्व रहता है, और केंद्रीय मंत्री 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे पार्टी में ऐसा चेहरे की तलाश करेगी जो पूर्णकालिक पार्टी को समय दे सके।
बिल्कुल, अब आगे देखने वाली बात होगी दोनों पार्टियों की सियासी तैयारियां क्या होती हैं, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किन किन का नाम सामने आता है, क्या रिपीट होते हैं या फिर नए चेहरों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।